guys, this is Vandana Best and welcome to my channel Maths Adda। So guys, आज हम करेंगे क्लास 10 NCERT मैथ्स का चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 and 7। So guys, let's get started। So guys, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines और coincident lines। गाइस कह रहा है कि एक लाइन हमें गिवन है इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन हमें खुद लिखनी है। किस हिसाब से लिखनी है कि पहले तो हमें इस तरीके से इक्वेशन को लिखना है कि ये और वो इक्वेशन जो हम लिखेंगे वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हों। सिमिलरली सेकंड हमें वो इस तरीके से लिखनी है कि ये और जो हमारी इक्वेशन है लिखी हुई वो पैरेलल लाइंस हो, एंड थर्ड इज कोइंसिडेंट हो। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंटरसेक्टिंग के लिए क्या कंडीशन होती है? फर्स्ट पार्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कंडीशन होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सो गाइस, ये जो इक्वेशन है 2x + 3y - 8 = 0, इसके कोफिशिएंट्स लिख लेंगे। a1 है 2, b1 है 3 एंड c1 है -8। तो हमें सबसे पहले इन दोनों को इस हिसाब से कोफिशिएंट्स लिखने हैं कि इक्वल ना आए। तो हम b1 को लिख सकते हैं, कोई भी रैंडम नंबर उठा लीजिए, बस इनका रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 5 ले लेते हैं और b2 को हम ले लेते हैं सपोज 4 एंड c2 को हम ले लेते हैं -2। अब इसके हिसाब से अब आप इक्वेशन फॉर्म कर लीजिए, ये a2 है, ठीक है। इसके हिसाब से इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5x + 4y - 2 = 0। सो ये हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन जो थी वो लिख दी है। अब सेकंड पार्ट है पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइन की जो कंडीशन होती है वो होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो गाइज हमें रेशियो सेम रखने हैं सबके। तो ये हमारी जो लाइन है 2x + 3y - 8 = 0, तो a1 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है 3 एंड c1 की वैल्यू है -8। तो हमें रेशियो सेम रखने हैं गाइज। तो हम क्या करेंगे, a2 की वैल्यू अगर 6 लेट कर लेती हूँ तो b2 की वैल्यू, अब देखो इन दोनों को डिवाइड करके 1/3 आ रहा है ना, तो इन दोनों को डिवाइड करके भी 1/3 आना चाहिए। तो 3 × 9 होता है, तो इसको 9 ले लेंगे। सिमिलरली c2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी, सॉरी पैरेलल लाइंस के लिए ये लास्ट में नॉट इक्वल होता है, ये तो कोइंसिडेंट का होता है। तो नॉट इक्वल के लिए अब ये 1/3 नहीं आना चाहिए लास्ट का जो रेशियो है, तो इसको हम कुछ भी मान लेंगे, ठीक है, रैंडम नंबर। तो अब हम ये देख सकते हैं ये हमारे सेम रेशियोज फुलफिल कर रहे हैं। तो अब इसकी इक्वेशन लिख लेंगे, जो जनरल इक्वेशन है ये तो हमारी ये थी। तो ये हो जाएगा 6x + 9y + 11 = 0। तो अब देखते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। थर्ड है कोइंसिडेंट लाइंस। तो गाइस कोइंसिडेंट की कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इनमें सब कुछ इक्वल होता है, तभी तो वो कोइंसाइड कर रही है, यानी एक के ऊपर एक लाइन पड़ रही है कोइंसिडेंट वाली, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, रेशियोज देखेंगे। a1 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है 3, c1 की वैल्यू है -8। तो अब हमें सारे रेशियोज इक्वल रखने हैं। तो अगर मैं a2 को मान लेती हूँ 6, तो ये हो जाएगा 1/3 का रेशियो। सिमिलरली यहाँ पे भी 1/3 का रेशियो रखना है, तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें जो है 1/3 का रेशियो रखना है। तो हम क्या करेंगे, पहले माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल होना चाहिए। 8
3 × 24, ठीक है। तो जब आप डिवाइड करोगे इस फॉर्म में लिखोगे तो सबका रेशियो आएगा 1/3। तो अब ये जो सेकंड लाइन के कोफिशिएंट्स है उस लाइन को जनरल फॉर्म में लिख लेंगे, दैट इज 6x + 9y - 24 = 0। गाइस ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप वही कोफिशिएंट्स लें जो मैंने लिए हैं। आप 1/4 का रेशियो भी रख सकते हैं, आप 2/3 का रेशियो भी रख सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू, जो भी आप रखना चाहते हैं, बस ये कंडीशन जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। अब देखते हैं 7th क्वेश्चन। गाइस 7th क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस। ये 2 इक्वेशंस हमें गिवन है। उसके बाद कह रहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स एंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल्स। तो गाइज हमें कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं, यानी जो पॉइंट्स हैं वो बताने हैं, एंड वर्टिसेस बताने हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से वर्टिसेस, 3 वर्टिसेस हैं जो ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। बाय द लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, ठीक है। लाइंस और एक्स एक्सिस के थ्रू जो कोऑर्डिनेट्स फॉर्म किए जा रहे हैं इन दोनों लाइंस के थ्रू, वो हमें बताने हैं। एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन, जो ट्राइंगुलर रीजन बन रहा है उसको हमें शेड करना है। सो गाइस सबसे पहले तो हमें जो 2 इक्वेशंस गिवन हैं इनको ग्राफिकली शो करने से पहले हम इनकी टेबल मेंटेन कर लेंगे। तो x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। हर बार की तरह इस बार भी कोई भी x की वैल्यू लेट करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो x अगर मैं 0 रखती हूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू 1 रखती हूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। इस इक्वेशन में पुट करना है गाइस, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू रखती हूँ 0 तो y की वैल्यू आएगी 6, एंड अगर मैं x की वैल्यू रखती हूँ 4 तो y की वैल्यू आएगी 0। एक मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ, यही वाला सॉल्व कर देते हैं। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, लेट करिए मैंने 0, तो 0 पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, y इस तरफ चला जाएगा तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपने सारी वैल्यूज पुट कर करके देखना होगा कि इसकी वैल्यू जो सेकेंड वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, एंड देन आप टेबल मेंटेन कर सकते हैं। अब हम इसको ग्राफिकली शो करेंगे। सो गाइस ग्राफ मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब वैल्यूज़ को प्लॉट करेंगे। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो कुछ यहाँ पे आएगा पॉइंट। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, यानी कुछ यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है। तो इसको मैच कर लेंगे। यहाँ पे इक्वेशन लिख देंगे x - y + 1 = 0, क्योंकि ये जो लाइन है इस इक्वेशन से फॉर्म हुई है। नेक्स्ट है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, यानी कुछ यहाँ पे, एंड x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, यानी कुछ यहाँ पे। तो इन्हें मैच कर लेंगे। तो गाइस जो अब पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे पास वो है ये वाला, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो है हमारा ये जो है 2,3। अब यहाँ कह रहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट्स बताने हैं एंड वर्टिसेस बताने हैं। कोऑर्डिनेट्स तो सारे सबसे पहले हम लिख लेंगे। ये 2,3 एक कोऑर्डिनेट है इस ट्राइंगल का, एंड यहाँ पे एक ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो है 4,0। ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो है -1,0। ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो है 0,1। ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 1,2। तो कोऑर्डिनेट्स हम बता चुके हैं। वर्टिसेस बताने हैं, तो वर्टिसेस के लिए एक वर्टेक्स तो गाइज ये वाला है। ये ट्राइंगल जो फॉर्म हो रहा है ना उसका एक वर्टेक्स ये है, दूसरा वर्टेक्स ये है, एंड तीसरा वर्टेक्स जो है वो ये है। तो अब हमें अगर वर्टिसेस पूछे जाएंगे तो हम इन तीनों वर्टिसेस को लिखेंगे, एंड कह रहा है शेड द ट्राइंगुलर रीजन। अब आप कहोगे ये भी तो एक ट्राइंगल बन रहा है, बट नहीं, यहाँ पे कह रहा है
कि ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे जो ट्राइंगल बन रहा है हमें वो पूछा गया है, ना कि वाई एक्सिस पे। तो इसीलिए हम एक्स एक्सिस को लेंगे एंड कह रहा है शेड करने को, तो हम इसको ऐसे शेड करेंगे। कोऑर्डिनेट्स आप बाहर लिख के पूरा शेड कर सकते हैं। So guys, this is all about this question and this is all about this video. If you liked it, then do like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye bye.